हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर 2, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं? लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके डेली लाइफ में जो भी यूजफुल है, उसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। दही का बनना किस तरीके का परिवर्तन है या किस टाइप का चेंजेस है, ऐसे ऑप्शंस करके आ जाते हैं BHU, यूपी कैटेट, BCEC एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी छोटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फोकस करिएगा आप लोग और प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन, ये चेंजेस हैं क्या? सबसे पहला हमारा पॉइंट है, ये चेंजेस क्या है? मतलब आसपास जितने भी टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। कभी कुछ देर पहले दूध था, कुछ देर बाद क्या हो जा रहा है, दही हो जा रहा है। ठीक है, कभी मोमबत्ती जल रही है, कुछ देर बाद मोमबत्ती पिघल के गायब। ये सब क्या है? चेंजेस है। अब अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके आए, हैबर विधि से अमोनिया बना दिए, ये भी एक परिवर्तन है। मतलब मौसम का बदलना, ये भी एक परिवर्तन है। जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसी के बेसिस पे परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब ये क्या है, दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, इसके पीछे का रीजन हम उनके परिभाषाओं से और उनके अंदर आने वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन सब लोग जान गए। परिवर्तन दो वर्गों में बांटा गया, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। अब बारी बारी से हम लोग सोचेंगे या समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए यहाँ पे लोगों को ये इशू आ रहा होगा प्रॉब्लम कि ये सर इंग्लिश में लिखा हुआ। देखिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे ध्यान रखा है, हिंदी मीडियम वालों बच्चों का भी, कि चीज़ें हिंदी में भी लिखी, लेकिन आप अभी आप हिंदी में पढ़ोगे 12th तक, लेकिन जस्ट उसके बाद ड्रास्टिक चेंज होता है जब इंट्रेंस में आपको, या आप BSc कर रहे हो या किसी कॉलेज से पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी और आपको उस समय स्पीकिंग या किसी क्लासेस जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और उसका इफेक्ट आपके सेमेस्टर्स के रिजल्ट पे पड़ता है। परसेंटेज कम आया तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में, अच्छे बच्चे बस इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। तो थोड़ा पहले से ही, अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा इसी पे वर्क करते रहोगे ना, थोड़ा और ज़्यादा नहीं। देखो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए किसी क्लास में जाके ज्वाइन होना ये नेसेसरी नहीं है। आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए इंग्लिश के, जिसका आप यूज़ करो डेली लाइफ में, जिससे धीरे धीरे आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता जाएगा। ओके, सबसे पहले एकदम परेशान मत होइएगा। और रही बात अभी की, तो मैं साथ में बताते चल रहा हूँ और आपका उसका हिंदी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चेंजेस हो गया। अब फिजिकल चेंजेस क्या होता है? सबसे पहला चेंज देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा होता है, ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चेंजेस हुआ, बना पदार्थ, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं रहती है। आप इजिली उस प्रोसेस से उससे वापस उसी जगह आ सकते हो जहां से आप चले हो। एक तरीके का ये साइकिल टाइप का है, समझ रहे हो? इस परिवर्तन में कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस अपना जो पहचान है वो नहीं भूलता। ठीक है, पहचान नहीं खोता अपना, ये एक ऐसा चेंज है। ठीक, चीजें चेंज होंगी लेकिन वापस से उसको प्राप्त किया जा सकता है जहां से वो इनिशिएट हुआ है। ठीक, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और जस्ट इसका रिवर्स, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बने जो अपनी पहचान खो दे, जो पहले था बाद में अपनी पहचान खो दे रहा है, ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन। पक्की बात? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। पक्की बात? चलिए भाई, ये सब तो परिभाषाएं हो गई, लेकिन जिससे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अब उस पर चलते हैं। वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में आते हैं वो भी फिजिकल चेंज के। भौतिक परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं उसको यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करूंगा। ठीक, सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। आइस मतलब होता है बर्फ। बर्फ का पिघलना क्या है? एक तरीके का भौतिक चेंज है। ठीक, आप गर्म हीट कर रहे हो, उसको उष्मा दे रहे हो, धीरे धीरे उसके अणु थोड़े दूर हो रहे हैं। फिर आप क्या करो, आप उसको कूल करने लगो, फिर वापस से वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा।
एक एक तरीके का परिवर्तन है फिजिकल, मतलब भौतिक परिवर्तन है, वो अपनी पहचान नहीं खो रहा है। एज इट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीज करना मतलब क्या होता है, पानी को ठंडा करना, जस्ट इसका रिवर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस का जस्ट रिवर्स। पानी को आप क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, पक्की बात। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अच्छा, कभी कभी लोग नहीं मानते हैं, भाप को भी अधिक दाब दे करके द्रव में कन्वर्ट करते हैं। भाप को दाब अधिक कर देंगे, ताप कम कर देंगे तो वो भाप जलीय अवस्था में भी आ सकता है, और इस परिवर्तन को भी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि भाई द्रव को जब आप उष्मा दे रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और कंडेंस संक्षारण, ये संक्षेपण के प्रोसेस से हम लोग भाप को किस में बदल सकते हैं, द्रव में। ये भी एक तरीका का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेकिंग अ सॉल्यूशन, मतलब विलेन को बनाना। विलेन को बनाना भी एक तरीके का क्या है, भौतिक परिवर्तन। आप विलेन बनाए, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करके, छान उनके वापस से आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। लेकिन कभी कभी नहीं छनता है, कभी कभी चीज़ें फिल्ट्रेट नहीं होती इजी, तो उसके लिए कई सॉल्यूशन को के मिक्सेस को अलग करने के कई प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या होता है, अपने इनिशियल फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर जब टंगस्टन होता है, उसको उष्मा मिलती है तो वो जलता है, लेकिन जैसे ही बल्ब आप स्विच ऑफ करते हो, वो टंगस्टन धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे बल्ब क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार होता है, रिसाइकल। तो ये एक तरीके का क्या है, फिजिकल चेंज, ये भी। नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना। आप कांच को तोड़ते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कांच अपने आप ही जुड़ जाएगा फेविकोल से या फेविक्विक से, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी पहचान नहीं खो रहा है। कांच टूटने के बाद जो टुकड़े आप उठाओगे ना, वो कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज इससे मिलती है। अरे यार यही तो है, टूटने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, चीजें वही रहेंगी। देखिएगा, अब नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। लोगों कहते हैं मोम का पिघलना कौन से टाइप का परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। मोम का सिर्फ और सिर्फ पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम पिघल के जब वो जल जा रहा है और आप उसको उष्मा दिए और वो किस में बदल गया, भाप में। ठीक है, कैसे, तो जलने के बाद वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन में हो जाता है। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सिर्फ आप इतना जानो कि जो मोम का पिघलना होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में डिस्कस करने के बाद आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे गलती करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोम का पिघलना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। मोम सिर्फ पिघल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वीक फॉर्म में, बत्ती के फॉर्म में वो इकट्ठा रहता है पिघलने के बाद, लेकिन आप उसको भी जब हीट उष्मा दे देते हो, वो क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, जल जाता है। उसको आप और हीट कर दिए। ये केस जब वो भाप बन के उड़ गया या चला गया, तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन तब तक जब तक कि वो सिर्फ पिघल रहा है, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है सब लोग। तो कैंडल, जो मोमबत्ती का वैक्स होता है, मोम होता है, वो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। क्योंकि मोमबत्ती जलने के बाद क्या होती है, वो तो उड़ जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। इज इट ओके? कंफ्यूज मत रहिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लोग कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों को कलेक्ट करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो प्लीज़, मोम का पिघलना सबसे बेसिक एग्जाम्पल है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एंट्रेंस वालों का फेवरेट एग्जाम्पल है। ठीक है, दूध से दही का भी बनना ये भी है और मोम का पिघलना ये भी है। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में। पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। बर्निंग मतलब होता है जलाना। जब मैग्नीशियम के तार को आप जलाते हो ना, जलाने के बाद वो हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है प्लेट में। ठीक है,
तो पाउडर फॉर्म में जो मिल रहा है, अब उस पाउडर से तो वापस से मैग्नीशियम चमकीला टाइप का तो मिल नहीं जाएगा। तो एक तरीका क्या हुआ, इसमें नया उत्पाद बन रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये किस टाइप का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई हमेशा नया पदार्थ बनता है और ये एक ऐसा परिवर्तन है कि आप वापस उस अवस्था में नहीं आ सकते जहां से आप चले। ठीक है, इज इट ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को आप वातावरण में रख देते हो तो उस पर आकर के ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, पानी भी उसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे वो आयरन क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, खत्म, रस्टिंग। ठीक है, तो ये भी एक तरीका क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पक्का। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ दही। दूध से दही का भी बनना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक। कुकिंग ऑफ फूड। अब भाई खाना बन जाएगा तो क्या खाना बनने के बाद वापस आप प्योर वो मतलब पल्सेस और राइस, दाल और चावल, ठीक है, आप पा सकते हो, नहीं पा सकते, ये इजी नहीं होगा, इजी नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये किस टाइप का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जो अंदर मोम है वो जब जल जाता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आप वापस उसको फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको ज्यादा ऊष्मा मिल जाती है और वो जो बचा हुआ मोम है वो भी वाष्पित हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जब वैक्स सिर्फ पिघल रहा था उस समय उसको कौन सा परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना। ईंधन में क्या क्या आता है भाई, कोल आ गया, एलपीजी आ गया, लकड़ी आ गया। ये सब जब आप जला रहे हो तो जलाने के बाद वापस लकड़ी या कोल या एलपीजी वापस नहीं मिलता, आप उसका यूज कर लेते हो। तो ये किस टाइप का परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये हो गए केमिकल और फिजिकल के एग्जाम्पल, इसके हो गए परिभाषाएं हो गई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम्पल्स को याद रखें। मेरा सबसे ज़्यादा आप लोग को यही सजेशन है कि एग्जाम्पल्स ना भूलें, जो जिसमें है वो एग्जाम्पल याद करें। और भी एग्जाम्पल्स हों तो उसको कॉपी में लिखिए। ठीक, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बात है कि कभी कभी मैं चैप्टर 2, कभी 16, क्योंकि एक बुक में चीज़ें एक बुक से कलेक्ट नहीं की जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक से मैं आप लोग का जो भी नोट्स या कंटेंट बनाता हूँ, कई किताबों से बनाता हूँ, तो सब में चैप्टर्स अलग अलग है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के। तो कौन सा चैप्टर का कौन सा नाम दिया जाए ये थोड़ा इसमें थोड़ा टिपिकल होता है। तो लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे, किताबें बहुत हो जाए लेकिन टॉपिक्स क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, आप टॉपिक देखिए, एंट्रेंस में कहाँ से आ रहा है ये देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे।